तो आइए फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 4 का 6 सवाल को सॉल्व करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने सवाल नंबर 5 तक सॉल्व किया था। आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसमें जाकर देख लीजिए, आपको वहाँ से सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसको देखिए तो और अच्छा रहेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए, आपको बताना है इसमें अगला 3 पद। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर A1 लिखना पड़ेगा। देखिए A1 ये होता है, पहला पद A1 होता है, ठीक है। A2 लिखना है तो A2 ये दूसरा पद होता है, और A3 भी लिखना है तो यहाँ पर आप 0.022 लिख सकते हैं, और आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको सर्वांतर ज्ञात करना है। तो सर्वांतर के लिए फार्मूला लिखा जाता है A2 - A1। ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा यही होगा। A2 का मान है देखिए 0.22, माइनस का माइनस लगा दिए। A1 कितना है 0.2। अब इसको आपको घटाना है तो घटाया ऐसे जाएगा। देखिए 0.22 में से 0.2 सिर्फ घटाइएगा तो यहाँ कुछ नहीं है तो 2 बिठेगा, और 2 में से 2 घटाइएगा तो 0, और पॉइंट के 0, तो ये आपके आ गया 0.02, ठीक है। पुनः आपको D निकालना पड़ेगा 2 बार या 3 बार निकाल सकते हैं। A3 हो जाएगा A3 - A2। A3 कितना है आपके पास, तो देखिए यहाँ पर है, तो आप इसको भर लीजिए। माइनस A2 कितना है, ये है। अब घटा के देख लीजिए फिर इसी प्रकार से। तो देखिए घटा देते हैं तो 0.222 में से 0.22 घटाइएगा तो 2 मिलेगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से घटाया जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.002। तो देखिए यहाँ पर सर्वांतर इतना आ रहा है और यहाँ पर सर्वांतर इतना आ रहा है, मतलब सर्वांतर समान नहीं आ रहा है, तो इसका अगला 3 पद नहीं लिखा जा सकता है। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा कि यहाँ पर सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए इसका अगला 3 पद नहीं लिखा जा सकता है। चलिए हम सवाल नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, इसको नोट कीजिए। तो देखिए सवाल नंबर 7 इस प्रकार है, तो इसको सॉल्व करिए आप। A1 कितना लिखिएगा, तो A1 है आपके पास 0, और A2 कितना है आपके पास, तो A2 है आपके पास -4, और A3 कितना है तो -8 है, ठीक है। इसी प्रकार आपको D निकालना है। तो D का फार्मूला होता है A2 - A1। तो A2 भरिए, तो A2 है आपके पास -4, माइनस का माइनस, A1 कितना है 0। जब इसको सॉल्व करिएगा तो मिलेगा -4। पुनः D निकाल लीजिए, तो A2 में देखिए A2 - A1 हो गया। तो अब हम लिखेंगे A3 - A2। तो A3 कितना है -8 है, माइनस का माइनस लगाइए। A2 कितना है -4, ठीक है। यहाँ पर 4 लिखे हैं, आप इसका ध्यान रखिएगा। -8, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है। इसके बाद आपको प्लस माइनस माइनस करना है, तो माइनस होता है तो 8 में से 4 घटेगा तो माइनस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। जो बड़ा अंक रहेगा उसमें माइनस है तो वही माइनस लगेगा, और यहाँ बड़ा अंक प्लस का चिन्ह होता है तो यहाँ प्लस लगता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो देख रहे हैं कि सर्वांतर यहाँ भी -4 और यहाँ सर्वांतर -4, दोनों सर्वांतर समान है, तो इसके अगले 3 पद हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा कि यहाँ सर्वांतर समान है, इसलिए अगला 3 पद इस प्रकार होंगे। तो देखिए 1 2 3 4, तो हमको यहाँ पर A5 भरना है। तो A5 का फार्मूला हो जाएगा A + 4D। A का मान भरिए, तो देखिए A है आपके पास 0, प्लस का प्लस D, तो देखिए D है आपके पास -4, तो यहाँ पर आप -4 लगा लीजिएगा। तो देखिए 0, और देखिए प्लस माइनस माइनस, और गुना करिएगा तो -16 हो जाएगा। इसी प्रकार A6 लिखिएगा, तो A + 5D फार्मूला लिखना है। तो A का मान तो देख रहे हैं कि 0 है, प्लस 5 का 5, और D देख रहे हैं कि D आपके पास -4 है, देखिए ना यहाँ पर है, ठीक है। गुना करिएगा -20 मिलेगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इसी प्रकार A7 लिख दीजिए। अगला 3 पद लिखना था, इसीलिए देखिए 1 2 3 4 तक था, ये था, तो 5 लिख दिए, 6 लिख दिए, और 7 लिखेंगे। तो A + 6D फार्मूला लिखेंगे। A का मान 0, प्लस का प्लस, 6 का 6, और D का मान -4, ठीक है। गुना करिएगा तो -24 हो जाएगा। अब हम सवाल नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, इसको नोट कीजिए। तो देखिए सवाल नंबर 8 में कैसे बनाना है आपको। A1 है आपके पास -1/2, और A2 है -1/2, और A3 भी -1/2 है, देख रहे हैं ना 1 2 3। अब D निकाल लीजिए। तो D जब निकालिएगा तो लिखिएगा A2 - A1।
A2 कितना है माइनस के 1/2 माइनस A1 कितना है, देखिए A2 माइनस 1/2 और A1 भी माइनस 1/2 है। तो देखिए माइनस में है तो यहाँ आपको घेरना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस यहाँ का है और ये माइनस यहाँ का है। तो माइनस का 1/2, अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, जब इसको प्लस माइनस कीजिएगा तो घटेगा मतलब ख़त्म हो जाएगा। इसी प्रकार पुनः D निकाल लीजिए, तो A3 माइनस A2, तो A3 देखिए माइनस का 1/2 है, माइनस लगा दीजिए। A2 कितना है माइनस के 1/2, यहाँ पर माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 कैंसिल कर दीजिएगा तो D आ जाएगा फिर 0। तो देख रहे हैं कि यहाँ सर्वांतर समान चल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे इस प्रकार इसका अगला 3 पद। तो अगला 3 पद के फॉर्मूला भरिए उसी प्रकार। तो देखिए 1 2 3 4 हो गया, तो 5 लिखना है, तो A + 4D लिखेंगे फार्मूला। A का मान कितना हो गया, तो A का मान हो गया माइनस 1/2, प्लस का प्लस 4 का 4 और D देखिए 0 आ रहा है तो 0 भरेंगे, तो हमको मिल रहा है माइनस 1/2। इसी प्रकार जब 6 लिखिएगा फार्मूला तो A + 5D लिखिएगा। ऐसे बार बार यही आंसर आएगा, लेकिन आप बनाना है तो बना सकते हैं। 5 के 5 D के 0 भर दीजिएगा तो माइनस के 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार A7 निकाल लीजिए, तो A + 6D हो जाएगा। A का मान माइनस 1/2 प्लस का प्लस 6 का 6 और D 0 हो गया, तो ये हो गया, फिर आंसर आपका वही आएगा। तो ये चलता जाएगा। अब सवाल नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको लिखना है A1 कितना है, तो देखिए 1 है, A2 कितना है तो 3 है, और A3 कितना है तो आपके पास 9 है। ठीक है, अब आप यहाँ पर D निकाल लीजिए, तो D का फार्मूला A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 3, A1 कितना है 1, घटा लीजिएगा तो 2 मिलेगा। उसी प्रकार पुनः D निकाल लीजिए, तो A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 कितना है तो 9 भर लीजिए, माइनस का माइनस A2 कितना है 3, घटा लीजिए 6। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर D2 प्राप्त हुआ, यहाँ पर 6 प्राप्त हुआ, मतलब सर्वांतर समान नहीं है। तो सर्वांतर जब समान नहीं रहता है तो अगला 3 पद हम नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, इसको नोट कीजिए। तो हम यहाँ पर सवाल नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। अब तो देखिए क्या करना है, A1 कितना है तो A1 देख रहे हैं कि A है, और A2 कितना है तो ये है 2A, और A3 कितना है तो A3 है आपके पास 3 है। तो हम यहाँ पर D निकालेंगे, तो D का फार्मूला भरेंगे A2 माइनस A1, और एक बार और D निकालेंगे तो A3 माइनस A2 लिखेंगे। तो A2 कितना है तो 2A है, माइनस का माइनस A1 कितना है तो आपके पास A है। तो जब 2A में से एक घटाइएगा तो सिर्फ A मिलता है। इसी प्रकार देखिए 3 कितना है और A2 कितना है 2A है। ठीक है, तो जब 3A में से 2A घटाइएगा तो सिर्फ मिलेगा आपको A। तो यहाँ पर सर्वांतर समान है, इसलिए इसका अगला 3 पद इस प्रकार होंगे। तो देखिए A5 निकालेंगे तो A + 4D लिखेंगे फार्मूला। A का मान देखिए तो A है आपके पास A, प्लस का प्लस 4 का 4 और D देख रहे हैं कि फिर D आपका A आ रहा है, तो यहाँ पर A लिखेंगे और यहाँ पर गुना करेंगे तो 4A जोड़ेंगे तो 5A हो जाएगा। 4A और 1A होगा 5A। इसी प्रकार 6 फार्मूला लिखेंगे तो A + 5D लिखेंगे। A का मान A, 5 का 5 5 और D का मान A लिखेंगे। A का A, इसको गुना करेंगे तो 5A और हो जाएगा 6A। ठीक है, कोई भारी नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान से देखते जाना है। A + 6D, तो A का A लिखिए 6 का 6 और D के जगह A भरिए, A + 6A तो आ जाएगा आपके पास 7A। तो इस तरह से आपका 3 पद ये होंगे अगला। चलिए सवाल नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 11 को कैसे सॉल्व करना है। तो A1 है आपके पास A, और A2 है A², क्या है A² है। ठीक है, इसी प्रकार से A3 तो A के पावर Q है। आपको D ज्ञात करना है, तो D के लिए फार्मूला लिखिएगा A2 माइनस A1, और पुनः D निकालिएगा तो A3 माइनस A2 लिखिएगा। A2 कितना है तो देखिए A² भरना है, माइनस का मान A1 कितना है A। तो देखिए इसमें आप घटा नहीं सकते हैं, तो घटा नहीं सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर है तो हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। कॉमन मतलब इन दोनों अक्षर में एक जैसा। तो देखिए 2 ठो स्क्वायर था, तो इसमें से एक A निकालिएगा तो यहाँ पर A मिलेगा, और ये भी निकल गया तो 1 मिलेगा। इसके साथ गुना करिएगा तो A², इसके साथ गुना करिएगा तो A मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा D निकल गया। इसी प्रकार A3
भर दिए A2। अब कॉमन देखिए तो दोनों में छोटा कौन है A स्क्वायर, तो A स्क्वायर को बाहर निकाल दीजिए। यहाँ देखिए 3 था, 2 घटा लिए तो 1 मिला और ये साफा निकल गया तो 1। इसके साथ गुना करिएगा 3, इसके साथ गुना करिएगा तो 2 मिलेगा। मतलब यहाँ पर 1 रहता है तो जब गुना किया जाता है 3 हो जाता है, ठीक ना। और इसके साथ गुना करिएगा तो A स्क्वायर। तो देख रहे हैं यहाँ पर D ऐसा है और यहाँ पर D ऐसा है, यहाँ सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए इसका अगला 3 पद नहीं लिखा जा सकता है। और सवाल नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, इसको नोट कीजिए। तो आइए सवाल नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले A1 लिख देना है, तो √2 है और A2 देख रहे हैं तो A2 है आपके पास √8, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से कन्वर्ट पहले कर लेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8 का फिल्टर करना पड़ेगा। तो ऐसे जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि जो 8 है उसमें 3 2 आ गया, माने इस तरह से 3 ठो 2 आ गया है। तो हम क्या दें कि यहाँ पर ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो वर्गमूल में क्या होता है 2 ठो 2 को 1 2 बाहर किया जाता है और जो अकेला बच के उसको अंदर लिख दिया जाता है। इसमें कोई भी अगर इस तरह से अक्षर भरा रहेगा, 3 रहता 3 ठो, तो 2 ठो 3 को 1 3 बाहर निकाल लेते और 1 3 को यहाँ पर छोड़ देते। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका होगा 2√2। इसी प्रकार देखिए A3 लिखना है, तो A3 के लिए फार्मूला वही लिखना है। अच्छा, इसमें फार्मूला नहीं चाहिए, ये तो यहाँ का हो गया, A2 यहाँ बना दिए और A3 कितना है 18, √18 है। तो 18 को फैक्टर कीजिए, तो 18 को फैक्टर कीजिएगा, 2 से जाएगा और 3 से जाएगा और 3 से जाएगा। तो देखिए 2 ठो 3 है तो 3 1 बाहर रहेगा और अकेला जो रहेगा वो 2 अंदर रहेगा। यहाँ पे देखिए 2 ठो 2 था तो 1 2 बाहर हो गया, अकेला जो बचा था वो अंदर था। तो इस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाता है। अब हम D निकालेंगे, तो D का फार्मूला लिखेंगे A2 - A1। A2 कितना है, तो देखिए A2 है आपके पास इतना, 2√2 - A1 कितना है, तो √2 है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछते हैं कि 2x में से x घटाइए तो क्या बोलते, x बताते। तो उसी प्रकार देखिए 2√2 में से अगर √2 घटाइएगा तो आपको मिलेगा √2, इसका आप ध्यान रखिएगा। अब इसी पर एक और D निकाल लीजिए, तो A3 - A2, तो A3 कितना है, तो देखिए यहाँ पर है, A2 कितना है, तो देखिए 2√2, ठीक है। तो इस अब बताइए कि 3x में से 2x हटाइएगा तो क्या बताइएगा, x बताइएगा ना। तो उसी प्रकार यहाँ भी √2 मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि बार बार सर्वांतर समान है, तो इसका हम अगला 3 पद लिख सकते हैं। तो देखिए अगला 3 पद क्या करेंगे, तो अगला 3 पद के लिए हम लिखेंगे 1 2 3 4, तो 5 लिखेंगे। तो A + 4D में लिखेंगे A का मान, तो देखिए A का मान है हमारे पास √2, प्लस का प्लस 4 का 4 और D देखिए तो D भी √2 आ रहा है, तो √2 हो गया। इसके साथ जब गुना करिए तो गुना नहीं हो सकता है क्योंकि ये रूट में है और ये बिना रूट का, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे और जब इसको जोड़िएगा तो 5 √2 हो जाएगा, ठीक है। अब A6 लिखेंगे तो A + 5D लिखेंगे। A का मान √2 प्लस का प्लस 5 का 5 √2 हो गया। तो यहाँ पर √2 प्लस जब इसको गुना करिएगा तो 5 √2 हो जाएगा, जोड़िएगा तो 6 √2 हो जाएगा। इसी प्रकार A7 निकाल लीजिए, तो A + 6D हो जाएगा। A का √2 प्लस का प्लस 6 का 6 और D के जगह पर √2, तो √2 प्लस इसको जोड़िएगा तो 6 √2 हो जाएगा, गुना करिएगा तो, और इसको हो जाएगा 7 √2। तो ये हो गया आपका 3 आंसर, आप मिला लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सवाल नंबर 13 को सॉल्व करेंगे।